ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में क्या मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख अपनाया है इन दोनों याचिकाओं पर। हाई कोर्ट में जब ये याचिकाएं गई थी तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, ताजमहल के बारे में क्या लोगों को जानकारी मिल पाएगी, क्या लोगों का ये हक नहीं है कि अगर वो किसी मॉन्यूमेंट की सच्चाई वैज्ञानिक तौर पर जानना चाहते हैं तो ये जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि जांच कराई जाए वैज्ञानिक तौर पर कि कब बना था ताजमहल। एक याचिका में कहा गया था कि ताजमहल की सही उम्र का निर्धारण करने के लिए इसकी जांच कराई जानी चाहिए, सही ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए और इसके लिए जांच बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी लोगों को नहीं है कि ताजमहल कब बना या इससे पहले वहां पर क्या कोई और इमारत बनी हुई थी, यह कहा गया था इस याचिका में। साथ ही यह भी मांग की गई थी, जो दूसरी याचिका थी उसमें कहा गया कि वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया, क्योंकि ताजमहल 1631 से 1653 के बीच यानी 22 साल में ताजमहल बना और उस दौरान के इतिहास में ही इसका वर्णन है, लेकिन इसके कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलते। तो वैज्ञानिक आधार से ये प्रूव होना चाहिए कि इसी काल में 1631 से लेकर 1653 के बीच में ही बना। अगर ये साफ हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया, तो इसकी एजिंग कराई जाए जिससे ये पता लग पाए। इस याचिका में साथ ही ये भी बात कही गई थी, क्योंकि ये जो जगह है, जो ताजमहल है, ये मानसिंह, राजा मानसिंह का महल था, ये बात कही जाती है। तो अगर इसके उम्र का निर्धारण होगा तो ये पता लग जाएगा कि ये बिल्डिंग तभी बनी थी मॉन्यूमेंट, या उससे पुराना है। अगर पुराना है तो जाहिर सी बात है राजा मानसिंह का महल रहा होगा, और अगर उसी दौरान बना है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये शाहजहां ने ही बनवाया था। कहा गया था इन सब के लिए, ताजमहल के सारे तथ्य को जानने के लिए, पता लगाने के लिए जो 22 कमरे हैं वो भी खुलवाए जाएं, जिनका जिक्र हमेशा होता है। इन 22 कमरों को खुलवा कर देखा जाए कि आखिर वहां पर क्या है, क्या वहां से कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई जानकारी मिलती है, क्या उनको छुपाए रखने की कोशिश की गई। और अगर यहां पर कोई जाता है, अगर पुरातत्व विभाग के लोग जाते हैं, उनको जाना यहाँ की परमिशन है यहां पर, तो ये चीजें सामने आनी चाहिए कि आखिर वहां पर क्या है, उन 22 कमरों में क्या है। और इस सब के लिए, ताजमहल के इतिहास का पता लगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए जिसमें यह जांच हो और ताजमहल का पूरा सच सामने आए। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा, ताजमहल को तेजो महल कहा जाता है कि ये शिव भगवान का, यहाँ पर नीचे शिवलिंग है, शिव भगवान का मंदिर था जिसके ऊपर बनाया गया है ये ताजमहल, ये राजा मान सिंह का महल था। ये सारी बातें, सारी चीजें होती रहती हैं। तो याचिकाकर्ता की ये कोशिश थी कि जो सारे तथ्य हैं वो सामने आए, और जो लोगों के मन में विचार हैं, जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है, या उनको लगता है ये ताजमहल है या तेजो महल है, या ये जो विवाद है, ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस याचिका को लेकर पुरातत्व विभाग के पास जाएं। आप हमारे पास क्यों आए हैं? पुरातत्व विभाग के पास जाएं और उनसे कहें कि वो जांच करें। साथ ही आप सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन दें। आप हमारे पास क्यों आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कैसे तय कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे बता सकता है कि ये पहले क्या था या कितना पुराना था, इसकी जानकारी हम कैसे आपको दे सकते हैं, तो आप हमारे पास क्यों आए हैं। ये बात बहुत अजीब है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट खुद किसी बात की जानकारी नहीं देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो एक्सपर्ट हैं उनसे कहे कि इस मामले की जांच करें, और उसके बाद वो एक्सपर्ट राय देंगे, एक्सपर्ट बताएंगे कि आखिर ये जो फैक्ट हैं ये इस तरह से हैं, तथ्य सामने लाकर रखेगा, और वो तथ्य फिर लोगों के सामने रखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट का काम ये होता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये कहना कि हम इसके लिए क्या करें, अदालत ये कैसे तय करेगी कि ये ऐतिहासिक तथ्य सही है या गलत है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और बात कही गई थी याचिका में, कहा गई थी कि जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में जो किताबों में ताजमहल को लेकर गलत जानकारी दी गई है उसे भी बदला जाए और उसके लिए जांच हो, ये जरूरी है। ये भी मुख्य मांग थी कि जो पढ़ाया जाता है किताबों में कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, किसके लिए बनवाया, कैसे बनवाया,
इन तथ्यों को सही किया जाए उन किताबों में इतिहास की जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कैसे ये तय करेंगे कि कौन से तथ्य इतिहास के सही हैं, कौन से नहीं हैं। आप पुरातत्व विभाग के पास जाइए, आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। याचिका दोनों खारिज कर दी गई। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कोई कमेटी बनाती? क्या यह बेहतर नहीं होता कि पुरातत्व विभाग के पास खुद जो याचिका करता है उसको भेजने की बजाय सुप्रीम कोर्ट इस पर पुरातत्व विभाग के लोगों से पूछती, उनको जांच का आदेश देती या आगे प्रक्रिया तो कम से कम बढ़ाती। इससे पहले डॉक्टर सिंह की जो याचिका हाई कोर्ट में जब गई थी तो हाई कोर्ट ने क्या कहा था ये आपको जानना जरूरी है। आपने हो सकता है सुना हो, लेकिन शायद इसको ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि कई खबरें हमारी आंखों के सामने से निकल जाती हैं। उस समय हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको अपने टॉपिक के बारे में पता नहीं है, आप इस टॉपिक पर रिसर्च कीजिए, आप इस पर एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए। अगर कोई संस्थान आपको रिसर्च नहीं करने देता तो आप हमारे पास आइए। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। फिर से आपको बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, इस विषय पर आप एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए। अगर कोई संस्थान आपको रिसर्च नहीं करने देता तो आप हमारे साथ आइएगा। एक याचिकाकर्ता अगर अपनी याचिका लेकर कोर्ट में जाता है तो क्या कोर्ट को वाकई ये कहना चाहिए? क्या कोर्ट ये कहना चाहता है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग, सिर्फ जिनको विषय की जानकारी हो, जिन्होंने उस पर रिसर्च शोध किया हो, वही कोर्ट जा सकते हैं? एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो कोर्ट नहीं जा सकता? क्या उसको अगर विषय की जानकारी नहीं है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता? किसी भी व्यक्ति को विषय विशेषज्ञ होना जरूरी है क्या कोर्ट में याचिका ले जाने से पहले? ये टिप्पणी किस तरह की कोर्ट की टिप्पणी थी, ये वाकई मेरी समझ में नहीं आया। कोर्ट कुछ और कह सकता था, डायरेक्शंस दे सकता था, याचिका खारिज भी कर सकता था, वो भी ठीक है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की थी तब ये सुप्रीम कोर्ट में आए, जाहिर सी बात है। लेकिन कोर्ट का यह कहना कि आप अपने विषय में रिसर्च कीजिए, आप एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, शोध कीजिए, इस पर जानकारी जुटाइए। मतलब कोई व्यक्ति, अगर मैं कोर्ट में जा रही हूं, किसी विषय को लेकर अदालत में जा रही हूं, ये सोच के कि मुझे इस विषय में न्याय मिलेगा या कोर्ट मेरे इस विषय को लेकर कम से कम सेंसिटिव होगा, तो कोर्ट कहेगा कि आप इस पे पढ़ लिख के आइए। मतलब जो इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादातर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं विषय की जानकारी होती है, नहीं होंगे, और ज्यादातर मामलों के ऐसे ही लोग जाते हैं कोर्ट में। तो उनके लिए क्या कोर्ट ये कहना चाहता है कि हर व्यक्ति अपने विषय का विशेषज्ञ हो तभी वो कोर्ट आने का अधिकारी है? कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, जो अनपढ़ है, जो गांव का है, जो गरीब है, जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, क्या उसको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है? सिर्फ इलीट क्लास ही कोर्ट जा सकता है क्या? जो पीएचडी कर सकते हैं, जो एमए कर सकते हैं, या जो बड़े बड़े संस्थानों में पढ़े हुए लोग हैं? ये कौन सी सोच है? ये कहीं ना कहीं वही सोच दिखाता है जिसका जिक्र होता है, जिसकी बात होती है। और ये टिप्पणियां जब कोर्ट करता है तो शायद कोर्ट सोच के नहीं करता कि इन टिप्पणियों का कितना असर होता है। तो ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप पुरातत्व विभाग के पास जाएं। आप यहाँ क्यों आए हैं पुरातत्व विभाग के पास? जबकि याचिकाकर्ता उन्होंने कहा कि हम पुरातत्व विभाग के पास गए थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है, जानकारी नहीं होगी तो पुरातत्व विभाग इसकी जानकारी जुटाता है, वो उसके बाद उसका जो साइंटिफिक तरीका है, मेथड है जांच करने का, वो करता है, उसके बाद जानकारी जुटाता है। तो याचिकाकर्ता इसीलिए फिर कोर्ट गए थे कि कोर्ट पुरातत्व विभाग को डायरेक्शन देगा या एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाएगा जिसके जरिए पता लग पाएगा कि वाकई ये सत्य क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ताजमहल ताजमहल है या तेजो महल है, ये जानना इस देश के हर एक नागरिक का हक है। सिर्फ ये कह के कि हर विषय पर विवाद नहीं उठा सकते, विवाद बना रहे हैं आप, विवाद को खत्म करिए, एक बार जांच करवाइए, और लोगों के मन में अगर संशय है, अगर शंका है, तो उस शंका को दूर कीजिए और जड़ से खत्म कीजिए उसको हमेशा के लिए। ये जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।